हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने फंक्शन शुरू कर दिया था और कुछ बेसिक्स टर्म को हमने देखा था, जैसे कि नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने देखा था, एंड इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा देखे थे हम लोग। कुछ बेसिक्स देखे थे, मीन्स नंबर सिस्टम्स के। पिछले क्लास में मैंने ये सब बात की हुई थी, है ना। तो जैसा कि हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके, हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स है, मीन्स ए एंड बी, ओके, दीज आर टू रैशनल नंबर्स। और इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ओके, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। और हर दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स होते हैं और हर दो इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके। मीन्स अगर हमारे पास कोई रियल लाइन है, अगर हमारे पास रियल लाइन है, दिस इज आर, ओके, सो इसमें कुछ रैशनल नंबर्स के पॉइंट होंगे, ओके, यहाँ पर रैशनल नंबर्स के पॉइंट होंगे, और यहाँ पर बीच बीच में इरेशनल नंबर्स के भी पॉइंट होंगे, ओके। और रैशनल्स और इरेशनल नंबर मिल के आर को कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बात किया हुआ था, आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 को नहीं देख के डायरेक्ट लेक्चर 2 में आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। आर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट, ओके, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स। और रैशनल्स और इरेशनल को मिला के हमारे पास कंप्लीट आर आता है, यस। तो जो आर है हमारा, उसको हम एक सिंपल लाइन से, कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हम जब भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक रियल लाइन बनाते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूस होता है। बट ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज रैशनल नंबर लाइन, है ना। इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन, बट इसको हम नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर लाइन है, बिकॉज रैशनल नंबर्स कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वहाँ पर गैप होते हैं, यस। और हर एक दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर होते हैं, हर दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, ओके। और हर एक रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी बोलते होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि दो कंजिक्यूटिव रैशनल नंबर बताओ, तो वो मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं होता है, हम लोग कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह इरेशनल के बीच में हम लोग कभी भी दो इरेशनल्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर दो इरेशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, मीन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, ओके। ये आपसे कोई पूछे कि आप बता दो, दो कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर बता दो या दो कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर्स बता दो, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, हम लोग ऐसा फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम इंटरवल के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज इंटरवल, है ना। इंटरवल, जैसे कि हम लोग पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर के आधा खत्म होने के बाद इंटरवल आता है ना, आप लोग वो वाला इंटरवल सोच रहे होंगे क्या, लेकिन वैसा नहीं बात। हम लोग देखें मैथमेटिक्स में इंटरवल किसको बोलते हैं, वो हम लोग देखते हैं, यस। हम लोग मैथमेटिक्स में जिस तरह हम लोग फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, ए एंड बी,
दो रियल नंबर हम लोग ले लेते हैं और इस दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स आएंगे। यस, हमारे पास ए क्या है और बी क्या है, रियल नंबर्स है। और ए और बी एक रियल नंबर्स है जिसके बीच में एक कोई अगर हम सेट ले लेते हैं, सो उस सेट को हम लोग इंटरवल बोलेंगे। ओके, मीन्स हम लोग इसको इस तरह बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन any two real numbers, okay, is called इंटरवल, हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास कोई दो नंबर है और इसके बीच में रियल नंबर, दो रियल नंबर से, और इसके बीच में जो भी नंबर होगा उस सारे नंबर का सेट होगा, उसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे। यस, अब इंटरवल की बहुत टाइप होते हैं। ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। टाइप्स ऑफ इंटरवल देख लेते हैं हम लोग, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिएगा। टाइप्स ऑफ इंटरवल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन इंटरवल। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही कैसे बात है? हाँ, सेमी ओपन, यहाँ पर सेमी ओपन लिखा हुआ है, दिस इज सेमी क्लोज, तो दोनों एक ही बात कैसे है? कोई बोल सकता है ना? तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में दरवाज़ा है, दिस इज दरवाज़ा, डोर ऑफ योर हाउस, है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे? ये इतना बंद है एंड ये बंद है और हल्का सा यहाँ पर बीच में खुला हुआ है। ओके, यहाँ पर खुला हुआ है, तो इसको आप बोलोगे कि आधा हल्का सा खुला छोड़े हैं और बाकी बंद कर दिए, है ना। मीन्स आप बोलोगे हल्का सा खुला छोड़े हैं। मीन्स आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हल्का सा बंद किए। यस, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको हल्का सा खुला छोड़े हैं, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हल्का सा बंद किए, है ना। दो नाम है। उसी तरह पिछले वाले को भी मैंने बोला था, सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी और सेमी क्लोज, मतलब इसको दोनों बोल सकते हैं। अब चलिए एक एक करके ले लेते हैं एग्जांपल्स को। क्या लिया था मैंने? पहले ओपन इंटरवल लिया था, तो पहले ओपन इंटरवल को ही देख लेते हैं क्या चीज़ होता है ओपन इंटरवल। यस, क्या चीज़ होती है ओपन इंटरवल? तो पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं, हम लोग इंटरवल के डेफिनेशन में जाते हैं। इंटरवल में क्या बोला था मैंने? दो रियल नंबर के बीच के, दो रियल नंबर के दरमियान जो सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास होंगे उनको हम इंटरवल्स बोलेंगे, है ना। तो ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x सच दैट वो सारे x होंगे जो कि, हम दो रियल नंबर ले लेते हैं a एंड b, जो कि a से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा। यस, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा।
दिस इज हॉलो, दिस इज हॉलो, है ना। यहाँ पर ए है एंड यहाँ पर बी है, और ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा इंटरवल हो जाएगा। ओके, ये हमारा इंटरवल हो जाएगा जिसमें से ए एंड बी इस सेट पे बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने बोला था इंटरवल के डेफिनेशन में कि एक सेट ऑफ नंबर्स है ना। तो जो हमारा सेट होगा वो ए और बी के जितने नंबर होंगे वो सब बिलोंग करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए बी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल। ओके, जिसमें से ए और बी हमारा इंक्लूड नहीं है। अब चलिए, ओपन इंटरवल तो हम आपको बता दिए, अब क्लोज इंटरवल देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा? x such that a लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा एंड यहाँ पर x होगा, ओ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा एंड लेस देन इक्वल टू b होगा। यस, तो इसको हम रियल लाइन में कुछ इस तरह डिनोट करेंगे, दिस इज a एंड दिस इज b, और ये हम ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, और जो a है हमारा इंक्लूड है, इक्वल टू है ना, इक्वल टू का साइन भी हो सकता है। a से बड़ा तो है ही x, बट इक्वल टू भी है, तो ये क्लोज है, मतलब कि यहाँ पर a और b इंक्लूडेड है। जहाँ पर इंक्लूडेड होगा उसको हम क्लोज बोल सकते हैं। तो इसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया था a और b को, यहाँ पर हॉलो है, देखिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ था, और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मीन्स इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ए एंड बी को। एंड ये जो हमारा होल इंटरवल होगा, दिस इज आवर क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, जहाँ पर ए एंड बी हमारा रियल नंबर है। चलिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा रियल लाइन पे हो गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग x को हम लोग बिलोंग्स टू, देखिए इस सेट से हम लोग इस इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी बोलते हैं। ओके, ना हम लोग सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन पर जाते हैं। क्या होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज? यस, वेट, मेरा पॉइंटर हिल नहीं रहा है। ओके, हाँ चलिए, सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों एक ही बात है। इंटरवल भी लिख लेते हैं पीछे, नहीं तो कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और कुछ बच्चे को कंफ्यूजन बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें कैसे सेट आते हैं? यहाँ पर हम लोग x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? a b, दिस इज a एंड दिस इज b। इसका ग्राफ हम ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर a इंक्लूड है, एंड b एक्सक्लूड है एंड नॉट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, है ना। b यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसको हम लोग x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम लोग a को इंक्लूड रखेंगे एंड b को एक्सक्लूड कर देंगे। यस, तो a हमारा क्लोज है एंड b हमारा ओपन है। सो ये हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग, ये हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों है, और इसका हम
अगर हम बी को इंक्लूड करते हैं, ए को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो भी हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों होता। बात एक ही है। x belongs to x such that a x greater than x greater than a and less than equal to b। तो नंबर लाइन में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर हम लोग बी को इंक्लूड करते हैं एंड ये सेट हमारा इंटरवल में हो जाता। ओके, यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं एंड बी को यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। बोथ आर सेमी ओपन और सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ओके, रिपीट कर दूं क्या? इंटरवल की मैंने बात किया, फिर बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं इंटरवल। यहाँ पर ओपन इंटरवल को डिटेल से देखें हम लोग, क्लोज इंटरवल को डिटेल से देखें, उसके बाद हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज को देखें। यस, चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है। होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, चलिए तो हमारा जो रियल लाइन है, जो हम अपने रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जाता है एंड ये हमारा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। सो आर जो हमारा होता है, ये हमारा रियल नंबर को डिनोट करता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ओके, सो ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये हमारा है रियल लाइन, है ना। सो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसको हम इंटरवल में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर हमारा ओपन होगा, हम इसको क्लोज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग क्लोज में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तो चलते जाएगा नहीं है, यहाँ तक हम लोग चलते जाएंगे। इन्फिनिटी को हम लोग क्लोज में नहीं लिखते हैं, हमेशा ओपन में लिखते हैं। ओके, और हो सकेगा तो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये तो सब बातें तो आप लोग पढ़े, ये सब बातें तो ये बेसिक है। तो चलिए, यहाँ तक 20 मिनट होने को है, सो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।